अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आसमान को देखना, वो भी रात के किसी भी पहर में, बहुत अच्छा लगता था। रात में आसमान को देखने का तसव्वुर करें। वसी अंधेरे में बिखरी हुई अरबों छोटी रोशनियां दिल को खुशगवार बना देती हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इनमें से हर एक नुक्ता सिर्फ एक सितारा नहीं है। चांद, सितारे, सूरज कैसे काम करते हैं, कब सोते हैं, इनका हमारी जिंदगी पे क्या असर पड़ता है, ऐसे बहुत से सवाल बचपन से हमने सुने हैं। इस बारे में आज बात भी करेंगे। तो आज के इस वीडियो में गैलेक्सी के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी सुना है गैलेक्सी के बारे में? अच्छा, तो आप सोलर सिस्टम के बारे में तो जानते ही होंगे। इसमें एक सन, 8 प्लैनेट्स, 200 से भी ज्यादा मून्स, एस्ट्रॉइड्स मौजूद हैं। इसी सोलर सिस्टम का एक पार्ट हमारी अर्थ भी है, जिस पर आप और हम रहते हैं। ये तो पूरा सोलर सिस्टम एक मिल्की वे गैलेक्सी का बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि अर्थ से बहुत बड़ा सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम से बहुत बड़ी गैलेक्सी होती है। ऐसे में आपको गैलेक्सी के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो मिलनी ही चाहिए। और गैलेक्सीज, गैसेस, डस्ट, प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स, मून्स, निबोलास, एस्ट्रॉइड्स, डार्क मैटर्स, स्टार्स और इनके सोलर सिस्टम का बहुत बड़ा कलेक्शन यानी मजमुआ होता है। और गैलेक्सी में ये सभी ग्रेविटी के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, इस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। इस मिल्की वे में तकरीबन 100 अरब से 400 अरब के बीच सितारे मौजूद होते हैं और इसमें करीब 50 अरब प्लैनेट्स होने की भी पॉसिबिलिटी है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के आउटर एरिया में सिचुएटेड है। आपके जहन में एक सवाल तो आता होगा, यूनिवर्स में कितने गैलेक्सीज हैं? ये जानकर आप हैरान हो सकते हैं कि यूनिवर्स में इतनी सारी गैलेक्सीज हैं जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते। बहुत पहले माना जाता था कि सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी ही मौजूद है, लेकिन इसी 18th सेंचुरी में फिलोसोफर इमैनुअल कैंट ने बताया यूनिवर्स में सिर्फ मिल्की वे ही नहीं बल्कि बहुत सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं। और हबल स्पेस टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप है जिसकी मदद से स्पेस के एक छोटे से ब्लैक पार्ट को 12 दिन तक देखा गया और 10,000 गैलेक्सीज डिस्कवर की गईं। और ये गैलेक्सीज अलग अलग साइज, कलर और शेप्स की होती हैं। कुछ साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि स्पेस में टोटल गैलेक्सीज इतनी ज्यादा हैं कि इनकी तादाद 100 बिलियन से भी ज्यादा हो सकती है, यानी कि बहुत ज्यादा। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे क्यों कहा जाता है? और ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका जवाब ये है कि हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे का नाम ग्रीक्स ने दिया, जिन्होंने इसे गैलेक्सी आस्कुक्लोस का नाम दिया, मतलब मिल्की सर्कल। फिर रोमन्स ने इसको रोड ऑफ मिल्क का नाम दिया। रोमन्स ने हमारी गैलेक्सी को रोड ऑफ मिल्क इसलिए कहा क्योंकि रात के वक्त अर्थ से देखने पर यह गैलेक्सी मिल्की पिच की तरह दिखाई देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गैलेक्सी मिल्क की तरह वाइट और ब्राइट क्यों दिखाई देती है? इसकी वजह यह है कि हमारे गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, जिनकी रोशनी मिल करके एक ऐसा नजारा बनाती है कि अर्थ से रात के वक्त देखने पर वाइट और ब्राइट लाइट दिखाई देती है। इसीलिए गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। और गैलेक्सी के सेंटर में क्या होता है? ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में एक ब्लैक होल पाया जाता है और हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में भी ब्लैक होल मौजूद है। ब्लैक होल वो जगह होती है जहां फिजिक्स का कोई भी कानून काम नहीं करता, क्योंकि इसकी ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होती है। अगर लाइट भी इस ब्लैक होल में इंटर कर जाए तो बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि ब्लैक होल अपने ऊपर उड़ने वाली सारी लाइट्स को ऑब्जर्व कर लेता है। वैसे ये इंटरेस्टिंग बात जानने के बाद अब ये बात करेंगे कि गैलेक्सीज कितने टाइप की होती हैं। तो गैलेक्सीज बहुत सी शेप्स में पाई जाती हैं, इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स इन्हें 3 बेसिक क्लासेस में बांटते हैं। पहला है स्पाइरल गैलेक्सीज। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे स्पाइरल गैलेक्सी है। दूसरा ऑप्टिकल गैलेक्सीज, ये स्मूथ और राउंड शेप की गैलेक्सीज होती हैं। तीसरी है इरेगुलर गैलेक्सीज, जो न सीधी न स्पाइरल होती हैं। इनको इरेगुलर गैलेक्सीज कहा जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि ये गैलेक्सीज आपस में टकराती तो नहीं? कई बार ऐसा होता है कि गैलेक्सीज एक दूसरे के बहुत करीब हो जाती हैं और इनमें टकराव भी हो जाता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे करीब गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा है, और जब ये दोनों गैलेक्सीज टकराएंगी तो ये दोनों गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि कम से कम 5 बिलियन ईयर्स तक तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो बीच बीच में आप कुछ लफंडर्स की बातें सुनते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी या ऐसा कुछ होने वाला है, तो चिल मारिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला अगर कुदरत ना चाहे तो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको दिलचस्प और पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक लाता रहूं। तो मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।